एपिसोड के शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग से कहता है, आपको मेरे प्रति इतना दयालु होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई भी एक अच्छा तलवार नहीं है। ये जो मिशन की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द अपने लिए एक अच्छा वेपन ढूंढना होगा। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, तो ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में कहता है, अचानक इसका जो एटीट्यूड है वो कैसे बदल गया। फिर सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने लगती है और कहने लगती है कि जाने से पहले चलो एक मैच हो जाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को ठीक है कहता है। फिर सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुमने अभी तक मुझे देखकर क्या सीखा है, तुम्हारा टैलेंट कितना है और तुम्हारी एबिलिटी कितनी है, चलो चेक करते हैं। कह के सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। उसी वक्त हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सिस्टर निंग को घबराते हुए बताने लगता है कि मेरा जो माइंड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा जो हाथ है वो अच्छा है या नहीं। फिर ये जो सिस्टर निंग होती है वो अपने तलवार को हमारे मेन कैरेक्टर को देने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस तलवार को लेने से पहले सिस्टर निंग से कहता है कि क्या सच में आप मुझे अपने स्वॉर्ड को यूज करने का मौका दे रही हो। फिर ये जो सिस्टर निंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्से से देखने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुमने इसे पहले यूज नहीं किया है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो घबराते हुए कहने लगता है कि हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैंने इसे पहले भी यूज किया है। तो आप क्या यूज करने वाली हो सीनियर सिस्टर, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग से कहने लगता है। सिस्टर निंग जो होती है वो एक ब्रांच के टुकड़ा जो ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं, पड़ा हुआ होता है, उसे उठा लेता है। और सिस्टर निंग जो होती है वो कहने लगती है कि मैं इस ब्रांच के टुकड़े का यूज करूँगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है, मेरा जो कल्टीवेशन है वो सिस्टर निंग के कल्टीवेशन के बराबर है। अगर मैं इससे बहुत आसानी से हार जाऊंगा तो ये गलत नहीं होगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है। फिर उसी समय ये जो डीमन फॉक्स होती है उस कड़े से बाहर आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि मास्टर, आपको अपने ऑरा को छुपा लेना चाहिए। अगर आपका ऑरा जो है वो लीक होते रहेगा तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए आपको आपके ऑरे को छुपा लेना चाहिए। आपके पास बहुत सारे तलिस्मान है जिन्हें आप डेमन मार्केट से खरीदे हो, कह के जो डीमन फॉक्स होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। फिर ये जो सिस्टर निंग होती है वो इन दोनों को बातें करते हुए देखकर अपने मन में कहती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या बातें कर रही है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे घूर कर देखने लगती है और ये जो डीमन फॉक्स होती है घबराने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ इसे कुछ बताने के लिए आया था, अब मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। कह के ये जो डीमन फॉक्स होती है ये कड़े के अंदर वापस चली जाती है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इससे डीमन फॉक्स जो होती है वो कड़े के अंदर से कहने लगती है कि आपको अपना ध्यान रखना होगा, आप अपने कल्टीवेशन को पहले छुपा लो। कह के ये जो डीमन फॉक्स होती है वो कड़े के अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को ग्रीट करने लगता है और सिस्टर निंग से कहने लगता है कि सिस्टर निंग, प्लीज़ आप मुझे गाइड करना। तभी ये जो सिस्टर निंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए तेज़ी से बढ़ जाता है और ये हमला कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इसके हमले को अपने तलवार से रोकने लगता है। और सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम तुम अच्छे से फोकस करना, तुम्हें अपने ध्यान को थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसके हमले से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है और ये जो हमला होता है वो ज़मीन से आकर टकराता है और बम कह के ज़ोर से आवाज़ देता है, बूम कह के ज़ोर से आवाज़ देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर सिस्टर निंग की ओर तेज़ी से बढ़ता है और सिस्टर निंग जो होती है वो इसकी स्पीड को देखकर चौंक जाती है और ये भी हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक से बचने लगती है। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है जो लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर कहने लगती है कि तुम सच में कल्टीवेशन करने में जीनियस हो। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सिस्टर निंग को ग्रीट करने लगता है और कहने लगता है कि थैंक यू सीनियर, आपके गाइडेंस के लिए। फिर ये जो सीनियर सिस्टर निंग होती है वो कहने लगती है कि तुम कुछ दिनों बाद लुइसी पिक से यांग यांग पिक में ट्रांसफ़र कर दिया जाओगे। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इस बात को सुनकर शौक में आ जाता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या क्या मुझे यांग यांग पिक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मैं तो यहाँ से जल्द भागने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को चौंकते हुए देखकर सिस्टर निंग जो होती है
वो कहने लगती है, क्या तुम मेरे पिक में नहीं आना चाहते? फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जो स्पिरिचुअल रूट है वो वाटर स्पिरिचुअल रूट है, और आपका जो पिक है उसका जो स्पिरिचुअल रूट है वो है फायर स्पिरिचुअल रूट है। क्या मैं वाटर स्पिरिचुअल रूट वाला फायर स्पिरिचुअल रूट वाले पिक में आ सकता हूँ? कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग से पूछने लगता है। तभी सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि मेरी जो मास्टर है वो तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट है उसे चेंज कर देगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम मेरे और मेरे मास्टर के अंदर तुम अपने कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, तुम एक जीनियस कल्टीवेटर हो और तुम्हें हमारे पीक में होना बहुत ज़रूरी है, कह के सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।